बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को अचीव करने के लिए निकल पड़ते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, हमें ये गाड़ी लेनी है, हमें वो गाड़ी लेनी है, ऐसा कर लेना है, वैसा कर लेना है, बहुत सारी चीज़ें हम ड्रीम करते हैं, हमारे गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं। मगर उन सारे एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ना, एक चीज़ होती है जो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। वो है हमारा कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बचपन से होती है, हमारे अंदर वो रुती हुई होती है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है, जहाँ से हम शुरू हुए और जहाँ पे हम खत्म हुए, वो इतना लंबा रास्ता तय करती है और वो हमारे साथ होती है। अब उस कैरेक्टर को या तो हम डेवलप कर सकते हैं या फिर हम उसे गिरा सकते हैं। उस कैरेक्टर का एक सबसे अहम हिस्सा होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट इज़ ऐसा कॉन्फिडेंस जो तुम्हें कुछ करने के बाद मिलता है। सेकंड इज़ वो कॉन्फिडेंस जो तुम्हें कुछ ना करके मिलता है और वो कूट-कूट के तुम्हारे अंदर भरा होता है, जिसे हम एरोगेंस या ईगो भी कहना पसंद करते हैं। और थर्ड कॉन्फिडेंस वो होता है जो तुम्हारी यूनिकनेस डिफाइन करता है, वो होता है जो तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिफाइन करता है, जिसे हम कहना पसंद करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह लगती है और हर जगह दिखाई देती है। लोग कैसे चल रहे हैं, लोग कैसे बात कर रहे हैं, लोग कैसे बैठ रहे हैं, लोग कैसे हैंडशेक कर रहे हैं, हर चीज़ में एक एलिमेंट हमेशा देखा जाएगा विच इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के कुछ एग्जाम्पल देखना है, ये देखो। फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर एंड देन लुक एट दिस पिक्चर, अगेन लुक एट दिस पिक्चर एंड देन लुक एट दिस पिक्चर। बस थोड़ा सा ट्वीक, बस थोड़ा सा अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस और सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा दिखने का तरीका, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, हर चीज बदल जाती है। लोग तुम्हें सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को पाने के लिए मैं आज 5 स्टेप्स लेके आया हूँ। ये 5 स्टेप्स अगर आपने पूरी तरह कंप्लीट कर लिए, पूरी तरह फॉलो कर लिए, मन से फॉलो कर लिए, तो आई एम डैम श्योर टिल द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी द मोस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, गोल्स एक ऐसी चीज है जो हमें मोटिवेट करते हैं हर सुबह उठने की। देखो, हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में, हर ह्यूमन के लाइफ में एक ना एक गोल होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के लिए होगा कि मेरे को ये लड़की से शादी करनी है, मेरे को ये लड़की पटानी है। या किसी अडल्ट के लिए होगा कि मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, मेरे को वो गाड़ी खरीदनी। हर किसी का कुछ ना कुछ गोल होता है। शायद वो किसी से दोस्ती करना हो सकता है, शायद वो कोई नई साइकिल लेना हो सकता है, शायद वो इस पेन को खरीदना हो सकता है, शायद कुछ भी, जो भी तुम्हारा डाई हार्ट एम्बिशन है, उस चीज को अगर तुम पूरे सच्चे दिल से पूरा करना चाहते हो तो वो तुम्हारा गोल बन जाता है। फर्स्ट स्टेप इज सेट रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक गोल्स क्या होता है? ऐसा नहीं कि मेरे को भगवान बनना है, मेरे को हवा में उड़ना है, मेरे पंख फूट जाए और मैं उड़ने लग जाऊं। नो, अगर तुम कुछ रियलिस्टिक गोल सेट करते हो, अगले महीने में 10,000 रुपए कमा, अगर ये एक तुम्हारा गोल है और अगर इस गोल के लिए तुम जेन्युइनली डिवोटेड हो, तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ, आज मैं सुबह उठाऊं और आज मुझे काम करना है। और जब तुम वो काम पूरा कर लोगे तो तुम्हारे अंदर एक फीलिंग ऑफ प्राउडनेस होगी, फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी कि हाँ, आज मैंने कुछ उखाड़ा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज नहीं जो तुम बाजार से उठा के लेके आओगे, नहीं, वो अंदर पैदा होती है और उसे पैदा करना पड़ता है बाय डूइंग समथिंग। दिन भर पड़े हुए हो, रील्स देख रहे हो, डिप्रेस पड़े हुए हो, कुछ नहीं होने वाला इन चीजों से। यू हैव टू टेक स्टेप्स टू ग्रो, टू बिकम समथिंग बिग। और वो बड़ी चीज बनने के लिए यू हैव टू गेट अप, लीव योर कंफर्ट जोन। अगर तुम्हारा ये गोल है कि मुझे अगले 1 महीने में इतने इतने पैसे कमाने हैं या इस लड़की को पटाना है, ये करना है, वो करना है, कीप दैट गोल इन माइंड। वो चीज अपने दिमाग में सेट करो और हर सुबह उठते वक्त बस ये सोचो कि आज मेरे को ये करना है, मेरे को इस गोल की तरफ एक और स्टेप बढ़ाना है। Set your realistic goals and start working on it, and then till the end of the day you will be very self confident. Point 2, talk yourself up. इस जनरेशन का ना एक बहुत घटिया ट्रेड विच इज विक्टिम मेंटालिटी। विक्टिम मेंटालिटी इज कि हम हमेशा किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ग्रुप में खुद को सबसे ज्यादा नीचे देखते हैं, खुद को सबसे ज्यादा नीचा ट्रीट करते हैं। नीचा इंडेड नॉट इन द सेंस कि तूने कुछ उखाड़ा नहीं और तू बड़ी बड़ी बातें मार रहा है, नहीं वैसा नहीं, बट यू ऑल्सो हैव एन ओपिनियन, यू ऑल्सो हैव अ थॉट, यू ऑल्सो हैव समथिंग इन योर ब्रेन। उसे बाहर निकालने में डरो मत। अगर वो बालिश होगा, अगर वो कुछ चाइल्डिश सा होगा, कुछ भी होगा, उसे बाहर निकालो ताकि लोग आपके ऊपर हंस सके, ताकि आपका सेल्फ स्टीम डाउन हो और फिर यू गेट अ चांस टू बी अ लर्नर। हमेशा याद रखना, जब तक तुम उस चीज को बाहर निकालोगे नहीं, वो चीज अंदर रह के बढ़ती रहेगी, सड़ती रहेगी, और एक ना एक दिन ना वो चीज बाहर निकल आएगी ही आएगी। और जिस दिन वो बाहर निकलेगी, इट वोंट बी अ नाइस फीलिंग, क्योंकि वो बहुत बढ़ चुकी होगी, वो अंदर रह रह के सड़ सड़ के इतनी बड़ी हो गई होगी कि जब भी वो बाहर निकलेगी वो एक बहुत बड़ा धमाका क्रिएट करेगी और वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ स्टीम पे सबसे ज्यादा कलंक उठाएगी। हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है, तुम्हारे थॉट्स है, तुम्हारे इमोशंस है, कुछ तुम ऐसा सोचते हो, कुछ अलग सोचते हो, तो उसे प्रेजेंट करो। टॉक योर सेल्फ अप। हमेशा याद रखना, अगर तुम बोलोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं और तुम्हें कोई रिस्पेक्ट करेगा नहीं। फर्स्टली यू हैव टू टेक योर स्टैंड। जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, कोई आपके लिए नहीं लेने वाला।
और जब आप धीरे-धीरे करके ये बोलना शुरू कर दोगे, अपने अंदर की फीलिंग्स पोर्ट्रे करना शुरू कर दोगे, दूसरों को सुनाना शुरू कर दोगे और साइमल्टेनियसली, रिमेंबर माय वर्ड्स, साइमल्टेनियसली सीखना शुरू कर दोगे कि अगर आपका कुछ गलत हो रहा है, कुछ आप गलत कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत समझ रहे हो, उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे slowly and gradually without doing anything. You're doing a lot, and that would also create a large amount of difference in your personality, which indeed leading to self confidence. Point number 3, hobbies. Hobbies एक ऐसी चीज है जो हम सबकी होती है। हम सबको कुछ ना कुछ करना पसंद है। किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को वॉलीबॉल खेलना पसंद है, किसी को गेम्स खेलना पसंद है। हर किसी की एक हॉबी होती है। बट रिमेंबर, अगर आप उस हॉबी को किसी और चीज को कनेक्ट कर दोगे कि मेरे को इस हॉबी से आप पैसे कमाएं, तो तुम सबसे बड़े गधे हो। रिमेंबर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हमेशा तुम्हारी हॉबी तुम्हारा पैशन बने। नहीं, अपने हॉबीज के लिए सेपरेट टाइम निकालना सीखो। हॉबीज तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिनोट करेगी। हॉबी एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें अच्छा फील करवाती है, जो तुम्हारे मन को शांत करवाती है, जो तुम्हें पूरी दुनिया से दूर ले जाती है। जस्ट इमेजिन अ केस सिनेरियो, तुम स्कूल में हो, तुम्हारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है और वो तुम्हें शायद मैकडोनल्ड्स के लिए इनवाइट कर रहा है कि चल यार हम साथ में मैकडोनल्ड्स चलते हैं। अगर आपका वो टाइम स्पेशली डेडिकेटेड है टू योर हॉबी, तो ऑब्वियसली यू वुड चूज दैट एंड अदर्स वुड हैव टू रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज तुम्हें उनके साथ टाइम पास करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई है और तुम उस चीज के लिए डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो। इट माइट नॉट बी योर गोल्स, इट माइट नॉट बी योर पैशन, वो कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारी सिली सी हॉबी होगी, बट दैट हॉबी काउंट्स। रिमेंबर, हॉबी एक प्रोडक्टिव चीज हो सकती है, हॉबी एक अच्छी हैप्पी फीलिंग देने वाली चीज हो सकती है, मगर अगर वो चीज नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, अगर वो चीज नेगेटिव है तुम्हारे लाइफ में, औरों के लाइफ में, अगर किसी के भी लाइफ में वो नेगेटिव है, तो वो हॉबी बनने के लायक। हॉबीज में और नेगेटिविटी में फर्क होता है। वी एज टीनेजर्स हमेशा उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं जो जेन्युइन नेगेटिव, एंड इट इज वेरी नॉर्मल फॉर दैट टू हैपन। बट हमेशा याद रखना, अगर वो चीज नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स रोक रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स टोक रहे हैं वो चीज करने से, तो हमेशा गिव इट अ सेकंड थॉट। एंड व्हेन यू फाइंड अ डाई हार्ट हॉबी, जिसको करके तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, जिसको करके तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, उस दिन तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस विल बी एट पीक्स, बिकॉज तुम्हारे लिए अपने दोस्तों के साथ टपरी पे टाइम पास करने से इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई बन चुकी है। कुछ ऐसा है जो तुम्हें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, जो तुम्हें और ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, और वो प्रोडक्टिव है, वो तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सेल्फ वर्थ में, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। एंड देयर यू इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम, यू इंक्रीज योर सेल्फ वर्थ, इंक्रीजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। पॉइंट नंबर 4, रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हमेशा याद रखना, हम सबके ना कुछ सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स होते हैं और सेट ऑफ वीकनेसेस होते हैं। स्ट्रेंथ्स वो चीज़ है जो हमें एलिवेट करती है, जो हमें शोकेस करनी होती है, और वीकनेसेस वो होते हैं जो हम यूजुअली छुपाते हैं, जो हम यूजुअली पीछे रखते हैं हमारे। जिस दिन आप इन वीकनेसेस को बाहर निकालना शुरू करोगे, उस दिन आपको लगता है कि शायद सब खत्म हो जाएगा, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कोई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ट्रू, नहीं करेगा, मगर आपको स्ट्रैटेजिकली बस उस इंसान के सामने ये वीकनेस निकालनी है जिनके लिए आपकी वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको दिख गया कि आप बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर हो, कि आपको बहुत लोगों से फर्क पड़ता है, आप जल्दी से ना नहीं बोल सकते, तो फाइंड अ पर्सन जिसके लिए ये बहुत आसान है, जिसके लिए बहुत ईजी है लोगों को ना बोलना, लोगों से एरोगेंटली बात करना, एटीट्यूड दिखाना, जिसके लिए बहुत आसान है ये सारी चीजें। उस इंसान को ढूंढो और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आई एम नॉट सेइंग कि उसको जाके बता दो कि यार मेरे को ना बोलना नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। उसको क्वेश्चन पूछो। फॉर एग्जाम्पल, उसको बस पूछ लो कि भाई तू ऐसा एरोगेंटली बात कैसे कर लेता है यार, मेरे को तो जमता ही नहीं है, हाउ डू यू डू दैट। उसकी तारीफ करो, उसको प्लीज करो, उसको और ज्यादा एलिवेट करने की कोशिश करो, उसको हवा में रखो, ताकि वो धीरे धीरे करके अपनी किंगशिप ब्रेक करने लगे। तुमको आइडियाज देने कि तुम ये कर सकते हैं, तुम वो कर सकते हैं, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ। ट्राई टू रेप्लिकेट दैट इन योर लाइफ। जैसे जैसे तुम अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना शुरू कर दोगे, एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि तुम्हारी वीकनेसेस बहुत कम रह जाएगी और वो वीकनेस टैकल करने के लिए भी कोई नहीं होगा, बट तुम्हारा सेट ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमेशा याद रखना, जब तुम ग्रोथ के लाइन पे होते हो, जब तुम कुछ सीखने के लाइन पे होते हो, सेल्फ डेवलपमेंट के लाइन पे होते हो, देयर इज इमेंस ऑफ फेलियर्स, देयर आर इमेंस ऑफ सैक्रिफाइस, एंड ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होने का सबसे इजी पाथ है, ये पाथ सबसे सेफ पाथ है, क्योंकि यहाँ पे तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो, खुद को कम देख रहे हो, दूसरों के सामने खुद को कम डिनोट कर रहे हो, फॉरगेटिंग द फैक्ट कि अपने अंदर तुम खुद को बहुत ऊपर देखते हो, अपने अंदर तुम जेन्युइनली खुद को रिस्पेक्ट करते हो, वो हमेशा करना। मगर अगर दूसरे के पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो जाके वहां पे खुद नीचे झुको। और अगर तुम्हें जेन्युइनली वो पर्सन पसंद नहीं है, उस पर्सन के साथ रहना पसंद नहीं है, तो ये चीज मत करना।
क्योंकि वो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और हार्म करेगा, क्योंकि तुम उसके आसपास खुश नहीं होगे, तुम लर्न नहीं कर पाओगे, तुम और ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा उन्हीं लोगों के साथ चलना, उन्हीं लोगों के साथ रुकना ठहरना जो तुम्हें रिस्पेक्ट कर पाए। जब तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही कहीं पे, वहां से बैक ऑफ, क्योंकि वो लोग तुम्हें कुछ सिखाएंगे नहीं, वो हमेशा तुम्हारा गलत फायदा उठाएंगे। एंड व्हेन यू जेन्युइनली लर्न टू टेक अदर्स थिंग्स एंड मेक देम योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस डिक्रीज, इंक्रीजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज लुक बिहाइंड। हमारे लाइफ में बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जब हम पूरी तरह अटक जाते हैं, जब हम पूरे सेल्फ डाउट में कूद के मर जाते हैं। उस टाइम पे, उस एक जोन में, उस एक सिचुएशन में हमेशा एक चीज याद रखो, पीछे मुड़ना, और पीछे मुड़ के बस एक चीज देखना कि फक, मैं यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया हूँ, आई कैन गो अहेड, आई कैन गो मोर, राइट। ये चीज हमेशा याद रखना कि तुम ऑलरेडी, अगर तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम हर रोज उठ रहे हो, तो यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ, आर ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और खुद को इम्प्रूव करना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत हार रहे हो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पीछे मुड़ के देख लो एक बार यार। यू हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग 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 पाथ, और अगर इस पॉइंट पे आके तुम्हें गिव अप करना है तो तुम सबसे बड़े गधे हो। ये चीज तुम्हें रियलाइज हो, और इसके लिए यू कैन जस्ट स्टार्ट नोटिंग एवरीथिंग। मेरी खुद की एक पर्सनल डायरी है जहाँ पे मैं सब कुछ नोट करता हूँ। सोने से पहले मैं बैठता हूँ उस डायरी को लेके, और मैं सब कुछ नोट करता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट, डॉट बाय डॉट, मैं सब कुछ नोट करता हूँ। जब भी मेरे को ऐसा लगे कि यार मैं हार रहा हूँ, मेरे से कुछ अच्छा हो नहीं रहा, मेरे से ये नहीं होने वाला, मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, मैं हमेशा उस डायरी को निकालता हूँ और उसका कोई भी एक पन्ना उठा के निकाल लेता हूँ, और मैं उस पन्ने को पूरा रीड करता हूँ। एंड दैट पेज is always my answer, because that is my past life, that is my struggle period, that is everything I have been through. मैंने अपना हर मोमेंट, हर दिन उसमें लिख रखा है। And whenever I turn those pages off, I see from where to where I have been, and that gives me a lot of motivation and self confidence. हमेशा याद रखना, ये 5 स्टेप्स है, ये सिर्फ 5 स्टेप्स है, बट अगर तुम इन्हें फॉलो करोगे, एक चीज फिर भी बचेगी, एक चीज फिर भी रह जाएगी, जो अचीव कैसे करनी है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। द थिंग इज विलिंगनेस। कुछ भी करने के लिए, अगर तुम कहीं से भी इस वीडियो पे आए हो, ये वीडियो पूरा देख रहे हो, इस पॉइंट तक देख रहे हो, तो तुम्हारे अंदर विलिंगनेस है टू इम्प्रूव योरसेल्फ, टू बिकम समथिंग बेटर, और इसलिए तुम यहाँ तक इस वीडियो को कंसिस्टेंटली देख रहे हो। ये टिप्स जो आपने अभी सुनी है, ये बहुत कॉमन टिप्स है, सब आपको यही बताएंगे, बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो कोई नहीं बताएगा, यू हैव टू ऑलवेज हैव होप एंड विल। वेयर देयर इज विल, देयर इज अ वे। अगर तुम्हें कुछ जेन्युइनली करना है, अगर तुम्हें जेन्युइनली इंप्रूव होना है, यू हैव द विल। नाउ इफ यू वांट द वे, कम टू मी। मैं बता रहा हूँ ये वेज है। बाहर जाओ, लोगों से बात करो, लोगों को अपनी थॉट्स बताओ, अपनी हॉबीज बनाओ, उन हॉबीज के लिए डेडिकेटेड हो जाओ, रियलिस्टिक गोल सेट करो, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके अपने नए स्टेप्स उठाओ उस गोल को कंप्लीट करने के लिए। यही सारे स्टेप्स है जो अलग अलग लोग तोड़ तोड़ के कुछ नया बना के, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे, अलग अलग 30 डे चैलेंज करके पोस्ट कर देंगे, और आप वही गधों की तरह देखते रह जाओगे। अरे आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या होगा 30 डेज? आप शायद 30 डेज के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली कुछ चीज करने की कोशिश करोगे, आफ्टर 30 डेज खत्म, आप फिर से जैसे थे। नहीं, इफ यू वांट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, यू शुडंट मेक अ प्लानर, you shouldn't make a schedule, you shouldn't take up a challenge of 30 days or 75 days. नहीं, you have to make a lifestyle. तुम्हें एक लाइफस्टाइल बनानी है, नॉट जस्ट अ चैलेंज। जब तुम एक लाइफस्टाइल बनाओगे, जब तुम जेन्युइनली उसको हर रोज फॉलो करोगे, डिसिप्लिन बनोगे, उस दिन तुम्हारी डेवलपमेंट जेन्युइन तरीके से होगी। वरना 30 डेज के बाद तो वैसे भी तुम गिव अप कर दोगे, जैसे थे। तुम्हारी बॉडी थक जाएगी, आप बोलेगे अब 30 डेज हो गए, बैठ लेंगे आराम से। क्यों कर ही क्यों रहे हो? फिर मत करो ना, क्या जरूरत है करने की। ऑलवेज रिमेंबर, मेक अ लाइफस्टाइल, मेक अ रूटीन, नॉट अ स्ट्रैटेजी, नॉट अ प्लान। ये 5 स्टेप फॉलो करो, अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, और जिस दिन तुम अपनी डायरी खोलोगे, जिस दिन तुम अपना पास्ट देखोगे, पीछे मुड़ के देखोगे, और ये जेन्युइन रियलाइज करोगे कि यार यस, मे बी इट हेल्प मी, दीज 5 पॉइंट्स आई फॉलोड एंड इट जेन्युइनली हेल्प मी, उस दिन खुद को एक टैप करना और कहना कि यार कर लिया, you won. That's it for today, guys. I hope you enjoyed this video. I hope you learned a lot. And always remember, I'm always there for you. Nowhere else.